मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक पलटू साहब ने बड़ी निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ अध्यात्म के गीत गाए हैं। पलटू साहब भुरकुड़ा के संतों की परंपरा में आते हैं। इनके गुरु गोविंद साहब हैं और स्वयं गुरु गोविंद साहब भीखा साहब के शिष्य हैं। भीखा साहब गुलाल साहब के शिष्य हैं, गुलाल साहब बुल्ला साहब के शिष्य हैं। ये भुरकुड़ा के संतों की बड़ी अद्भुत परंपरा रही है और उसी परंपरा से पलटू साहब का संबंध है। कहते हैं पलटू साहब, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संतों का जन्म किस लिए होता है? जगत कल्याण के लिए होता है, जगत को रास्ता दिखाने के लिए होता है। कहा जाए तो गोविंद ही संत के वेश में आता है और अपने बंदों को सही मार्ग पर ले जाता है। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि पर स्वार्थ के कारण, परमार्थ के लिए संत लिया अवतार। संतों का आना होता है इस धरती पर, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संत जन। वृक्ष है कि सरोवर है कि संत है, चौथे बरसे मेघ, और ऐसे ही मेघ है, बादल है। परमार्थ के कारणे चारों धरे देह। ये चारों जो देह धरते हैं, चारों जो रूप लेते हैं, उनकी जो भूमिका होती है वह परमार्थ की भूमिका होती है, दूसरों के कल्याण की भूमिका होती है। कहते हैं पलटू साहब, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे। जगत रास्ता भूल गया है, मनुष्य अपना रास्ता भूल गया है, बाहर सुविधा की, सुख की, आनंद की खोज करता है, भूल जाता है अपने केंद्र को, भूल जाता है अपनी आत्मा को, भूल जाता है अपने भीतर स्थित परमात्मा को। उसको अंतर यात्रा के मार्ग पर ले जाने के लिए संत आता है इस धरती पर, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता। कोई क्या दान देगा? कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा, कोई पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, लेकिन संत तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा ही दे देता है। संत तो तुम्हें परमात्मा ही दे देता है। जग में गुरु समान नहीं दाता, अब वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने और भली बताई बाटा। एक अगोचर वस्तु, जहाँ इंद्रियां नहीं जा सकती, उसको अगोचर कहते हैं। इंद्रियों की पहुँच के बाहर जो है परमात्मा है, जो आत्मा है, वही गुरु तुम्हें दे देता है और भली बताई बाटा, और वहाँ तक जाने का मार्ग दिखाता है, बाट बताता है। कहते हैं पलटू साहब, भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे। और क्या देता है गुरु? भक्ति की रीति समझाता है, भक्ति की विधि समझाता है, भक्ति कैसे करें परमात्मा से, अपने प्रेम को परमात्मा से कैसे जोड़ें, इसका उपदेश देता है और ज्ञान दे। और हमें प्रज्ञा की बातें बताता है, हमें विवेक देता है, हमें ज्ञान देता है, जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, सांचो उपदेश देत भली भांति सीख देत। संत क्या करता है? सत्य उपदेश देता है। सत्य उपदेश क्या है? अनुभव पर जो आधारित उपदेश है वो सत्य उपदेश है, और जो केवल जानकारी पर आधारित उपदेश है वो झूठा उपदेश है। सांचो उपदेश देत भली भांति सीख देत, और समता सुबुद्धि देत, सम्यक दृष्टि देता है, और कुमति हरत है। और जो दुर्बुद्धि है, जो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में हमारी बुद्धि भटकती रहती है, उसका हरण करता है। मार्ग दिखाई देत भावहु भगति देत, और हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारे भावों को भक्ति की दिशा में मोड़ता है, और प्रेम की प्रतीत देत। और जो शुद्ध प्रेम है, जो आत्म स्मरण में जो प्रेम ले जाए, उसी को शुद्ध प्रेम कहते हैं। तो प्रेम की प्रतीत देत अभरा भरत है, और जो बिल्कुल जीवन रीता का रीता है, बस उस रीते जीवन में परमात्मा का भराव देता है। और ज्ञान देत ध्यान देत। क्या क्या देता है? हमें अंतर ज्ञान देता है, हमें ध्यान की कला देता है, और आत्म विचार देत। और हमें ये भी समझाता है कि हम आत्मा से दूर हैं, आत्म स्मरण में कैसे जिएं, आत्मा को कैसे जानें, और ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चलत है। और क्या संत करता है, क्या सदगुरु करता है? हमें ब्रह्म को जानने की कला बताता है, ब्रह्म का अनुभव करा देता है, और ब्रह्म में चरत है, और स्वयं भी ब्रह्म में रमण करता है। और क्या करता है संत? कि भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। भक्ति देता है, ज्ञान देता है,
भक्ति और ज्ञान अध्यात्म के दो पंख हैं, ये तो देता ही, और नाम सुनावे, ये असली बात है। यहाँ से उड़ान पंछी लेता है, ये ओंकार सुनवाता है। नाम ओंकार को कहते हैं, नाम का श्रवण कराता है, ओंकार का श्रवण कराता है। जैसे तुम भक्ति समाधि में जब आओगे तो 8वें दिन उस ओंकार का श्रवण करोगे, ज्ञान और भक्ति दो पंखों को अध्यात्म के जानोगे और ओंकार को जानोगे, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पा शीस। पहले शिष्य दाता होता है, जो गुरु को क्या देता है? अपना तन देता है, अपना मन देता है, अपना शीश, अपना अहंकार सौंपता है। और पाछे दाता गुरु भय जिन नाम दिया बख्शीस। और पीछे गुरु दाता होता है, जो क्या देता है? ओंकार का बख्शीश देता है, ओंकार का दान देता है, ओंकार की दीक्षा देता है। कहते हैं पलटू साहब, प्रीति बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले। ये संत की भूमिका है, वो जगत में प्यार को बढ़ाता है और प्यार का फैलाव करने के लिए वो संसार में विचरण करता है। और प्यार जो देता है वह प्यार और भी उसके पंख लगते हैं, प्यार का प्रसार करता है। प्यार की बात ज़माने में निराली देखी, प्यार से प्यार की फलती हुई डाली देखी। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। और यह प्यार का प्रसार करने की भूमिका संत की होती है। कहते हैं पलटू साहब, कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोले। ये संत की पहचान है। कोई उससे कितना भी दुर्व्यवहार करे, कोई कितना भी उसका अपमान करे, कोई कितना भी उससे कठोर वचन बोले, लेकिन संत हमेशा ही मीठा वचन बोलता है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, जो बोले तो हरि कथा नहीं मौने राखे। संत मौन में नहीं रहता, जब भी बोलता है बस हरि चर्चा करता है। ऐसा समझ लो कि वो जो बोले वही हरि कथा है। और मिथ्या कड़वा दुर्वचन कबहू नहीं भागे। वो मिथ्या नहीं बोलता, वो दुर्वचन नहीं बोलता, वो कड़वा वचन नहीं बोलता। ऐसा संत होता है। वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो प्रतिकर्म नहीं करता, वो सदा करुणा करता है, सदा प्रेम करता है, वो सदा ही मीठा बोलता है। कहते हैं पलटू साहब, उनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरा। उनकी कोई चाहत होती नहीं, उनकी कोई कामना नहीं होती, इसलिए कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए वे दुख भी सहते हैं इस धरती पर। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण है संतन धरा शरीर। जैसे वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना जल खुद नहीं पीती, ऐसे ही संत अपने ज्ञान का, अपनी करुणा का, अपने प्रेम का उपयोग जगत के लिए करता है, औरों के लिए करता है। कहते हैं पलटू साहब, जीव तारन के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा। वो चारों तरफ धरती पर विचरण करते रहते हैं, देश विदेश में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य जीवों का उद्धार है। जैसे तुमने सुना होगा, गुरु नानक देव जी ने 4 बड़ी यात्राएं की, जिसको उदासी यात्रा कहते हैं। कहाँ काबा गए, उधर काबुल गए, उधर चीन गए, लंका गए, कहाँ कहाँ देश विदेश घूमते रहे जगत के जीवों को तारने के लिए। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, जग में 2 तारन को नीका। 2 तारते हैं जीवों को। कौन कौन है वे? एक तो ध्यान गुरु का कीजिए और दूजे नाम धनी का। एक गुरु का ध्यान करो, वो तुम्हें तारेगा। और दूसरा, जो धनी, एक ही धनी है, परमात्मा है, गोविंद है, उसका नाम, उसका ओंकार, यह तुम्हें तारेगा, यह तुम्हें उद्धार करेगा। कहते हैं पलटू साहब, पलटू सतगुरु पाय के दास भया निर्वार। जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में सतगुरु आ जाता है, तुम्हारा निस्तार होता है, तुम मुक्त हो जाते हो। जैसे पलटू साहब कहते हैं कि मुझे जब सतगुरु मिल गया तो फिर मैं मुक्त हो गया, मेरा निस्तार हो गया। पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाता। ये अद्भुत संतों का अहोभाव है अपने गुरु के प्रति। कहते हैं कि अगर गुरु मुझे नहीं मिलता तो मैं तो बह जाता, ऐसे ही भवसागर में बह जाता। और कर्म काट कोयला किया और ब्रह्म अग्नि पर जार। गुरु ने क्या किया? मुझे मेरे कर्म बंधनों को जला दिया। कर्म काट कोयला की और ब्रह्म अग्नि पर जार। कैसे जलाया? ब्रह्म की अग्नि से जला दिया। ब्रह्म की अग्नि में मेरे कर्म बंधों को जला दिया। और लोभ मोह भ्रम जारिया, और सतगुरु बड़े दयार। मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं,
उन्होंने मेरे भीतर स्थित लोभ को, मोह को और भ्रम को जला दिया और कागा से हंसा किया, जाति बरन कुल खोए। और मैं तो कौवे की तरह था, जाति में उलझा हुआ, बरन में उलझा हुआ, कुल में उलझा हुआ, लेकिन मुझे मेरे सतगुरु ने हंस बना दिया और दया दृष्टि से सहज सब और पातक डारे धोए। और ऐसी दया की, ऐसी मुझ पर करुणा की दृष्टि डाली कि पातक डारे धोए, और जितने हमारे कर्म बंध थे, जितने पाप थे, संताप थे, ताप थे, वो सब धुल गए। अब मैं निर्मल हो गया। और असली बात निर्मलता ही है। कैसे हम निर्मल हो जाएं, कैसे आकार से मुक्त हो जाएं, कैसे विकार से मुक्त हो जाएं, कैसे निराकार में हम प्रवेश कर जाएं, कैसे निराकार से हमारा नाता जुड़ जाए। अध्यात्म का सारे मार्ग आकार से निराकार की ओर ले जाते हैं, और वही संत है, वही सद्गुरु है जो तुम्हें संसार और आकार से मुक्त होकर के निराकार में ले जाए। कहते हैं पलटू साहब, पर स्वार्थ के कारण और संत लिया अवतार। इसीलिए हमेशा जो संतों का अवतार होता है, संतों का इस धरती पर आना होता है, वो लोगों को परमात्मा का मार्ग दिखाने के लिए होता है, लोगों का उद्धार करने के लिए होता है, लोगों को जो संसार के ताप में जल रहे हैं उनको शीतलता देने के लिए होता है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, सुंदर कहत जग संत कछु देत नाही। गजब के लोग भी हैं, गजब का संसार है। कहता है संत क्या देता है, लेकिन सुंदरदास कहते हैं कि सुंदर कहत जग संत कछु देत नाही, और संत जन निस्दिन देबोई करत है। कहते हैं सुंदरदास, संत तो केवल देता ही है, जगत से लेता क्या है। जो सबसे अमूल्य गोविंद है वह गोविंद को ही दे देता है। तुम्हारे भीतर जो सबसे मूल्यवान आत्मा है उसका ही बोध करा देता है। संत राम रतन धन देता है। और तभी भी आश्चर्य की बात है कि लोग कहते हैं कि संत आखिर देता क्या है। तुम भी किसी संत से जुड़ो और अपने भीतर उस राम रतन धन के खजाने को प्राप्त करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।